पति पत्नी एक दिन समंदर की सैर पर निकले थे। तभी अचानक उन्हें सामने समुद्र के बीचों बीच एक एकांत और अजीब सी द्वीप दिखाई दी। जिज्ञासावश दोनों ने रबर की नाव उठाई और उस द्वीप पर जाकर देखने का फैसला कर लिया। लेकिन उन्हें क्या पता था, यही फैसला उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा बन जाएगा। जैसे ही वे उस द्वीप पर उतरे, सामने एक विशाल पर्वत की सीधी ऊंचाई दिखी, जो समुद्र की समतल सतह से एकदम अलग थलग खड़ा था। वह दृश्य जितना भव्य था, अंदर जाते ही समझ आ गया कि यह एक निर्जन और वीरान द्वीप है। न कोई इंसानी निशान, न कोई सुंदर नजारा जैसा उन्होंने कल्पना की थी। फिर भी चूंकि वे वहां आ ही चुके थे, पति पत्नी ने तय किया कि पूरा द्वीप घूमकर ही लौटेंगे। थोड़ा और अंदर जाने पर उन्हें एक पुराना और उजड़ा हुआ सा बेस कैंप मिला। बाहर रखे गए उपकरणों को देखकर पत्नी ने अनुमान लगाया कि ये कभी कोई वैज्ञानिक या सैन्य शिविर रहा होगा। लेकिन अब वहां सब कुछ खंडहर बन चुका था। तभी अचानक आसमान में काले बादल घिर आए, बिजली चमकने लगी और हवा चलने लगी। ये साफ संकेत था कि एक बड़ा तूफान आने वाला है। स्थिति बिगड़ती देख दोनों ने फौरन अपनी नाव खींची और वापसी की तैयारी शुरू की। लेकिन अब मौसम इतना खराब हो चुका था कि नाव समंदर में चल ही नहीं पा रही थी। तेज हवाओं और लहरों ने उन्हें मजबूर कर दिया कि वे फिर से उसी उजड़े बेस कैंप में लौट आईं और इंतजार करें। बारिश और तूफान के बीच रात बीत गई। सुबह जैसे ही वे फिर से समुद्र किनारे पहुंचे, हैरानी की बात यह थी कि उनकी नाव अब वहां नहीं थी। उन्होंने तो रात को लौटने से पहले स्पष्ट रूप से उसका लंगर डालकर सुरक्षित किया था। तो फिर वह गई कहां? क्या उसे समुद्र की लहरें बहा ले गईं? इस सवाल के जवाब की तलाश में वे दोबारा रबर की नाव लेकर पूरी द्वीप के चारों ओर खोज करने लगे। लेकिन कई चक्कर लगाने के बाद भी उन्हें नाव कहीं नहीं दिखी, और अब उनकी नाव की पेट्रोल भी खत्म होने को थी। ऐसे में पति ने इंजन बंद कर दिया और चप्पुओं से नाव को खींचने लगे। आखिरकार थक हार कर उन्होंने सोचा कि शायद ऊंचाई से देखने पर कुछ नजर आ जाए। इसलिए दोनों पहाड़ की चोटी तक चढ़े, लेकिन ऊपर से सिर्फ दूर दूर तक फैली वीरानियां दिखीं, ना नाव, ना कोई जहाज, ना कोई मदद। अब वे इस टापू पर फंस चुके थे। बिना मोबाइल सिग्नल, बिना संचार के कोई उपाय नहीं सूझा। अब उन्हें यहीं रुकना था और उम्मीद करनी थी कि कोई गुजरती नाव उन्हें देख ले। इसके लिए सबसे जरूरी था पीने का पानी और कुछ खाने का इंतजाम। दोनों पहाड़ी के नीचे उतरकर एक गड्ढे के पास पहुंचे, जहां से शुद्ध पहाड़ी पानी मिल रहा था। उन्होंने खूब पानी पिया और पहली बार इस संकट में उन्हें कुछ राहत महसूस हुई। और सौभाग्य से चट्टानों के बीच उन्हें कुछ सीप और समुद्री जीव भी मिल गए, जिससे उनका पेट थोड़ा भर गया। अब उन्होंने लकड़ियां इकट्ठी की और पहाड़ी पर बड़े अक्षरों में SOS लिखने का संकेत बनाया, ताकि ऊपर से गुजरने वाला कोई जहाज या प्लेन उन्हें देख सके। लेकिन दिन बीतते गए और कोई नजर नहीं आया। लंबे समय तक बिना पोषण के खाने की वजह से पत्नी की तबीयत बिगड़ गई और वह जमीन पर गिर पड़ी। पति ने उसे अपने कंधों पर उठाया और एक बार फिर झोंपड़ी की ओर लौट आया। अब मजबूरी में उसने कुछ लोहे की छड़ों से हथियार जैसे औजार बनाए और फिर उसे लेकर, पत्नी को साथ लेकर टापू के उस किनारे पर गया जहां पेंगुइन रहते थे। अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। पत्नी का दिल नहीं मान रहा था, लेकिन जिंदा रहने के लिए पति ने एक पेंगुइन को मार डाला। कई दिनों बाद उन्हें मांस का पहला स्वाद मिला, जिससे उन्हें कुछ ऊर्जा और मनोबल मिला। अगले कुछ दिनों तक दोनों ने इसी तरह थोड़ा बहुत जीवन लौटाया। लेकिन फिर एक दिन जब वे फिर से पेंगुइन की कॉलोनी पहुंचे, तो देखा कि वहां अब एक भी पेंगुइन नहीं था। सब गायब हो चुके थे। अब दोबारा उनके सामने वही समस्या खड़ी थी, भोजन। पत्नी इस सदमे से लगभग टूट चुकी थी। उसने सुझाव दिया कि क्यों न वे रबर बोट लेकर टापू से निकल जाए, लेकिन पति ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, समंदर में खतरे भरे हैं, न खाना है न दिशा, ऐसे में बाहर जाना खुदकुशी होगी। अब उनके पास फिर बस एक ही रास्ता था, इंतजार। और फिर एक रात अचानक उन्हें समुद्र की ओर से एक जहाज की रोशनी दिखाई दी। दोनों दौड़ते हुए उस दिशा में गए, चिल्लाने लगे, मदद मांगने लगे। लेकिन दूरी बहुत ज्यादा थी। जहाज वालों ने शायद उन्हें देखा ही नहीं। पत्नी ने जल्दी से आग जलाई ताकि धुआं देखकर वे रुकें। लेकिन पति ने एक और निर्णय ले लिया। उसने रबर की नाव समेटी
और उस जहाज का पीछा करने के लिए समुद्र की ओर दौड़ पड़ा। पत्नी घबरा गई। वह चिल्लाई, मत जाओ, बहुत खतरनाक है। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। पति पहले ही रबर की नाव लेकर समुद्र की ओर निकल चुका था। पत्नी बस किनारे पर खड़ी उसकी दूर जाती परछाई को देख रही थी और मन ही मन दुआ कर रही थी कि उसका पति सुरक्षित लौट आए। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि वह ज्यादा दूर निकल ही नहीं पाया। नाव का सारा ईंधन खत्म हो चुका था और उसे मजबूरी में रुकना पड़ा। वो जितनी भी कोशिश करता, इंजन दोबारा स्टार्ट नहीं हो रहा था और फिर वह बस लाचार होकर अपनी आंखों से उस जहाज को दूर जाते देखता रहा। सुबह की पहली किरण के साथ पत्नी अब भी समंदर किनारे खड़ी थी, लेकिन दूर दूर तक पति का कोई निशान नहीं दिखा। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका पति जिंदा है या नहीं। यह अचानक से आया तूफान उसकी उम्मीदों को तोड़ने लगा था। तभी बाहर से कोई हलचल सुनाई दी और चमत्कारिक रूप से उसका पति लौट आया था। वह चोटिल था, लेकिन जिंदा था। पत्नी उसे देखकर रो पड़ी और दौड़कर उसे गले से लगा लिया। पति ने बताया कि जैसे ही वह लौटने वाला था, एक विशाल लहर ने उसकी नाव को पलट दिया और वह एक चट्टान से टकरा गया, जिससे उसकी टांग बुरी तरह टूट गई। लेकिन उसने हार नहीं मानी और धीरे धीरे घिसटते हुए वापस लौट आया। पत्नी ने उसे झोपड़ी में ले जाकर गर्म लोहे की छड़ से उसकी टांग की नसों को बांधा और जख्म को सैनिटाइज किया। दर्द से पति बेहोश हो गया, लेकिन इलाज कारगर साबित हुआ। अब पत्नी के कंधों पर पूरी जिम्मेदारी थी, खाना लाना, देखभाल करना, सब कुछ। दिन बीतते गए, सर्दियां आ चुकी थीं और हालत और खराब होती जा रही थी। पत्नी ने कहा कि अब हमें यह जगह छोड़ देनी चाहिए, लेकिन पति ने मना कर दिया, क्योंकि उसका शरीर अब उस हालत में नहीं था कि वह कहीं जा सके। पत्नी ने बाहर से तो चुपचाप हाँ कर दी, लेकिन अंदर से उसे पता था, अगर वो अब भी कुछ न करे तो दोनों की मौत तय है। इसलिए एक रात जब उसका पति सो रहा था, पत्नी ने चुपचाप कुछ जरूरी सामान बांधा और अकेले निकल पड़ी। बर्फीली हवाओं में वह कांपती हुई चलती रही, भूखी प्यासी, थकी हुई। लेकिन वह जानती थी उसे हार नहीं माननी है, क्योंकि अगर वह गिर गई तो उसका पति मर जाएगा। उसने बर्फ से अपने चेहरे को मलकर खुद को होश में बनाए रखा और चलती रही। अंततः एक लंबी यात्रा के बाद उसे दूर एक लाल रंग की इमारत दिखाई दी, और वो थी एक आर्कटिक रिसर्च स्टेशन। बिना समय गंवाए वह वहां पहुंची और दरवाजा खोला। अंदर कोई नहीं था, लेकिन बहुत सारा खाना, गर्म कपड़े और सुविधाएं मौजूद थीं। उसने खूब सारा खाना खाया, नहाई और गर्म कपड़े पहने। फिर इधर उधर खोजबीन करने पर उसे एक फ्यूल बोट मिली। उसे जैसे नई जिंदगी मिल गई हो। वह तुरंत कुछ खाना और कपड़े लेकर उस नाव में बैठी और तेजी से पति की तरफ वापस लौट चली। रास्ते भर उसका मन चिंता में डूबा रहा। पता नहीं पति अभी जिंदा है भी या नहीं। रात को जब वह वापस पहुंची तो झोंपड़ी का हाल देखकर उसकी सांसें थम गईं। सब बिखरा पड़ा था, जैसे तूफान आया हो। वह चिल्लाई, पति को आवाज लगाई, लेकिन कोई उत्तर नहीं। वह दौड़कर अंदर गई और टूटी हुई लकड़ियों के नीचे पति को दबा हुआ पाया। उसने सामान हटाकर जब पति को पलटा तो देखा उसका शरीर बिल्कुल अकड़ गया था। पत्नी अब और नहीं सह पाई। वह फूट फूट कर रोने लगी। तभी अचानक उसे लगा कि पति अब भी सांस ले रहा है। उसने फौरन पति को नाव पर खींचा और रिसर्च स्टेशन की ओर लौट चली। धीरे धीरे उसकी देखभाल से पति की हालत भी सुधरने लगी और फिर दोनों ने एक नई तरह से इस द्वीप पर जीना सीख लिया। लेकिन एक सुबह पत्नी को दूर समुद्र से जहाज की सीटी की आवाज सुनाई दी। वह दौड़कर बाहर गई और देखा कि वैज्ञानिकों की टीम रिसर्च स्टेशन की निगरानी के लिए पहुंची थी। आखिरकार पति पत्नी दोनों सुरक्षित बचा लिए गए और इस भयावह समुद्री यात्रा की याद उनके जीवन की ऐसी छाप बन गई जिसे वे कभी भुला नहीं पाए।